आप लोगों को काची इंटीग्रल फार्मूला पे क्वेश्चन करा रहा हूँ इस समय। देख लीजिए आप लोग, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें 3 पार्ट है। क्वेश्चन है आपका इवैल्यूएट क्लोज इंटीग्रल सी जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 1 डी जेड where C is the circle अब दिया हुआ है। इसमें देख लीजिए 3 पार्ट है। पहला पार्ट है इसमें, ये आपको 2016 में आ चुका है। ये कई क्वेश्चन है इसमें। जेड जब माड जो सर्किल दिया है जेड माड इक्वल टू 3/2 है पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन 2014 में आ चुका है। ये है आपका माड जेड माइनस 1 इक्वल टू 1। और थर्ड प्रॉब्लम इसमें दिया है। 3 प्रॉब्लम में देख लीजिए। एक दिया हुआ है जेड माड इक्वल टू 1/2, ये भी आपको 2014 में आ चुका है। तीनों क्वेश्चन आया हुआ है। इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसको आप करा रहा हूँ। देख लीजिए इसका सलूशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेंट निकालेंगे। इंटीग्रेंट ऑफ द जो सॉल्यूशन निकालते हैं इंटीग्रेंट निकालेंगे। द इंटीग्रेंट और सिंगुलैरिटी इंटीग्रेंट ऑफ द सिंगुलैरिटीज is given by putting denominator equal to 0, by putting denominator equal to 0, that is z square minus 1 equal to 0, z square equal to 1, that is z equal to plus minus 1. Here z equal to plus 1 और माइनस 1। 2 पोल्स फाइंड हो गया। दोनों पोल्स सिंपल है। आर पोल्स, आर सिंपल पोल। सिंपल पोल उसको कहते हैं जब 2 डिफरेंट पोल फाइंड होते हैं, उसको सिंपल पोल कहते हैं। अगर दोनों पोल रिपीटेड पोल हो जाते तो आर्डर 2 हो जाता। सिंपल पोल आपका आर्डर 2 हो जाता। अभी कराएंगे, अभी सारे क्वेश्चन सिंपल पोल के करा रहे हैं। अब पहला उसमें देखिए कई फार्मूले क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ। इसमें कई पार्ट हैं। पहला पार्ट इसका है 2016 में आ चुका है और दिया हुआ है द गिवन सर्किल द गिवन सर्किल जेड माड इक्वल टू 3/2 मतलब जेड माड इक्वल टू 3/2 मतलब विथ द सेंटर एट जेड इक्वल टू 0 एंड रेडियस 3/2। सेंटर क्या है 0 है और रेडियस 3/2। सर्किल बनाएंगे इसका। देख लीजिए एक सर्किल बना लिया और ये दिया हुआ है जेड माड इक्वल टू 3/2 सर्किल जो रिप्रेजेंट का राशि और सेंटर 0 है। देख लीजिए जेड इक्वल टू 1 और जेड इक्वल टू -1। तो सेंटर 0 यहाँ जेड इक्वल टू 0 दिया हुआ है तो इसका रेडियस 3/2 है। तो जेड इक्वल टू -1 और जेड इक्वल टू +1 दोनों लाई करेगा इनसाइड द सर्किल, क्योंकि जेड इक्वल टू 0 हमारा सेंटर है। तो यहाँ जेड इक्वल टू आपका पॉइंट हो जाएगा। इसको सर्किल बना लेंगे। एक जेड इक्वल टू -1 पे एक पॉइंट हो गया, जेड इक्वल टू +1 पे। इसको दोनों को सर्किल बना के एक स्मॉल सर्किल बनाते हैं। इन दोनों पे हमें निकालना है जो है काची इंटीग्रल फार्मूला अप्लाई करना है। एक सर्किल के अंदर कोई पॉइंट हो, ये सर्किल के अंदर दोनों पॉइंट लाई कर रहा है। दोनों सिंगुलैरिटी बोथ सिंगुलैरिटी लाइस जो है सर्किल के अंदर लाई कर रहा है। तो लेकिन ये जेड इक्वल टू 1 एंड जेड इक्वल टू -1 द पोल्स z equal to 1 and z equal to -1 lie inside
inside the circle z mod equal to 3/2. Hence by Cauchy integral formula, बाई काची इंटीग्रल फार्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं। देख लीजिए, ये आपको दिया हुआ है क्लोज इंटीग्रल सी जेड स्क्वायर प्लस 1 अपान, इसको जेड लिख सकते हैं -1 और जेड प्लस 1 एक फैक्टर और डी जेड। ये दो सर्किल में कन्वर्ट कर लेंगे। पहला है सर्किल C1 क्योंकि वहाँ दो सर्किल बना रहे हैं, जेड इक्वल टू -1 और जेड इक्वल टू 1 पे एक स्मॉल सर्किल बना रहे हैं, तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग C1। और यहाँ देख लीजिए, इसको जेड स्क्वायर प्लस 1 अपान जेड प्लस 1 को इसको हम एफ जेड मानेंगे, डिवाइड बाई जेड -1 डी जेड, प्लस सर्किल C2। और यहाँ जो है जेड स्क्वायर प्लस 1 अपान जेड -1, इसको एफ जेड मानेंगे अपान जेड प्लस 1 डी जेड। अब बाई काची इंटीग्रल फार्मूला लगाने जा रहे हैं। देख लीजिए, ये हो गया इंटीग्रल सी एफ जेड अपान जेड माइनस सी। फार्मूला देख लीजिए, आपको रिमेंबर याद रखना पड़ेगा कि बाई काची इंटीग्रल फार्मूला यही है। बाई काची इंटीग्रल फार्मूला देख लीजिए, क्लोज इंटीग्रल सी और एफ जेड अपान जेड माइनस ए डी जेड इक्वल टू फार्मूला लगाते हैं। देख लीजिए 2πi और ब्रैकेट में एफ जेड और ऐट जेड इक्वल टू ये फार्मूला हमेशा लगा रहा हूँ मैं, इसी को जो ये आपका फार्मूला है काची इंटीग्रल फार्मूला। तो यहाँ देख लीजिए, इसमें लगाएंगे तो ये आपका हो गया, ये एफ जेड है पूरा, तो ये एफ जेड हो गया, तो इक्वल टू हो गया आपका 2πi ब्रैकेट में, और ये हो गया एफ जेड मीन्स जेड स्क्वायर प्लस 1 अपान जेड प्लस 1 ऐट जेड इक्वल टू 1, यहाँ से प्लस यहाँ भी लगा रहे हैं 2πi, ये हो गया आपका एफ जेड। सो जेड स्क्वायर प्लस 1 बटे जेड -1 ऐट जेड प्लस जेड इक्वल टू -1, यहाँ पुट करके सॉल्व कर लीजिए। ये हो गया आपका 2πi ब्रैकेट में, जहाँ जहाँ जेड है 1 पुट करेंगे तो 1 स्क्वायर प्लस 1 अपान 1 प्लस 1 प्लस 2πi, और यहाँ पुट करेंगे जेड के जगह माइनस, तो -1 स्क्वायर मीन्स 1 हो जाएगा, ये हो गया -1 -1। सो सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया आपका 2πi ब्रैकेट में 1 प्लस 1 2/2 प्लस 2πi, और ये हो गया -1 स्क्वायर प्लस 1 मीन्स 2 अपान -2। तो सॉल्व करेंगे तो ये हो गया आपका 2πi माइनस, ये हो गया आपका 2πi इक्वल टू 0। इसका जो है फार्मूला आंसर आ गया आपका 0। तो उस केस में जब आपका सर्किल दिया हो जेड mod इक्वल टू 3/2, उस केस में इसका जो है बाई काची इंटीग्रल थ्योरम से इसकी वैल्यू 0 होगी। ये एक आंसर आपका आ गया उस केस में जब आपका बाई काची इंटीग्रल फार्मूला से 0 वैल्यू आई, जब आपको जेड इक्वल टू 3/2। सेकेंड पार्ट था इसका सलूशन, इसका फर्स्ट का सलूशन है सेम टू सेम। अब इसका सेकेंड सलूशन निकालने जा रहे हैं। सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में यहाँ भी आपको सर्किल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, समझ में आ जाएगा आपको। जो सर्किल के अंदर लाई करेगा उस पे काची इंटीग्रल फॉलो होता है फार्मूला, जो आउट ऑफ द सर्किल होता है वो छोड़ देते हैं, वो क्योंकि आउट ऑफ द सर्किल हो जाएगा। ये फार्मूला एवरी क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आपको जो है सेकेंड पार्ट में क्या दिया है, द गिवन सर्किल दिया हुआ देख लीजिए जेड -1 mod इक्वल टू 1 है, विथ द सेंटर एट जेड इक्वल टू, देख लीजिए यहाँ जेड इक्वल टू 1 है, जेड इक्वल टू 1, या इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं दैट इज, ये हो गया आपका दैट इज 1,0 ये सेंटर हुआ, दैट इज द पॉइंट जो है फाइंड हुआ, दैट इज द पॉइंट 1,0 एंड रेडियस जो है 1 है। देख लीजिए इसका जब सर्किल आप बनाएंगे, इसका सेंटर 1 0 है, तो आप कोई पहले सर्किल बना लेते हैं, ये है, और इसका रेडियस 1 0 है। यहाँ मैंने बना लिया, सेंटर है आपका
देख लीजिए, सेंटर है तो सेंटर की वैल्यू ये दिया हुआ है, इसका ब्रैकेट में सेंटर का कोऑर्डिनेट दिया है 1,0 है। ये सेंटर है आपका, सी से सी रिप्रेजेंट करता है सर्किल, और यहाँ दिया हुआ है z-1 mod = 1, ये है, ये आपका सर्किल है। ओ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये आपको सर्किल रिप्रेजेंट करता है। तो देख लीजिए, आप इसमें जो लाई कर रहा है z - y लाई नहीं करेगा। z अगर हम पॉइंट बनाएंगे, ये हमारा लाइन है, यहाँ z1 है तो यहाँ z (.-1) आएगा, जो आउट ऑफ द सर्किल हो जाएगा। लेकिन z जो 1 पॉइंट है वो सेंटर ही है, वहाँ लाई करेगा सर्किल के अंदर। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कौन सा पॉइंट सर्किल के अंदर है, कौन बाहर है। जो बाहर हो जाएगा उस वहाँ काची इंटीग्रल फार्मूला फॉलो नहीं होता है, जो अंदर होगा सर्किल के अंदर उसी के लिए फॉलो। तो केवल एक पॉइंट z1 = 1 के लिए फॉलो करेगा, और 1 - 1 आउट ऑफ द सर्किल हो जाएगा। तो द ओनली वन पोल, द ओनली वन पोल्स z1 lies inside the circle z-1 mod = 1 and z-1 out of the circle, z-1 mod = 1, hence by Cauchy integral formula, hence by Cauchy integral फार्मूला लगाएंगे। देख लीजिए, यहाँ से हो गया क्लोज इंटीग्रल c z² + 1/, यहाँ z-1 और z+1 है dz, ये चेंज हो रहा है। देख लीजिए, ये हो गया इंटीग्रल एक ही में c, इसको z² + 1/z+1, ये हमारा यहाँ fz है, डिवाइड बाई z-1 dz, ये चीज़ है। तो ये आपका fz अपन इससे कंपेयर करते हैं, ये टोटल fz हो गया। तो इक्वल टू देख लीजिए, इक्वल टू 2πi ब्रैकेट में fz मीन्स दिस, ये हो गया z² + 1/z+1 एट z - z = 1। यहाँ पुट कर देंगे, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा 2π z = 1, तो 1² + 1/1+1, दैट इज़ 2πi ब्रैकेट में 2/2, ये कट जाएगा, दैट इज़ 2πi। ये आपका आंसर आ गया। उस केस में जब आपका सर्किल है जो z - mod = 1 होगा, ये 2014 में आया हुआ था, इसका आंसर हो गया जो है 2πi। तो ये हो गया इसका 2πi बाई काची इंटीग्रल थ्योरम से सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराने जा रहे हैं, इसमें 3 पार्ट था, तो ये सेकंड पार्ट का और थर्ड पार्ट कराने जा रहे हैं। शायद समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है, आपको सर्किल बनाएंगे और सर्किल को अंदर ये जो पॉइंट है, जो पोल्स आ रहे हैं वो इनसाइड है कि आउटसाइड है, ये क्लियर करना है। अगर इनसाइड है तो उस पर काची इंटीग्रल फार्मूला फॉलो होगा, अगर आउटसाइड है तो उसको छोड़ देते हैं, वो जीरो हो जाता है। बाई काची इंटीग्रल थ्योरम से वो जीरो हो जाता है, उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। तो जो अंदर होता है उसी पे हमें फाइंड करना होता है। पॉइंट चेक करते हैं कौन अंदर है कौन नहीं है। इसीलिए एवरी क्वेश्चन में द गिवन सर्किल बनाते हैं, उसका सेंटर देखते हैं क्या है। यहाँ विद द सेंटर आया एट z = 1, यहाँ 1 है तो z = 1 आया, दैट इज़ द पॉइंट 1 0 एंड द रेडियस 1 है। द ओनली वन पोल्स, जो z = 1 पोल है यहाँ, वही लाई कर रहा है इन द सर्किल z - 1 mod = 1 एंड z = -1 आउट ऑफ द सर्किल z - mod = 1 है, वो आउट ऑफ द सर्किल है। सो बाई काची इंटीग्रल फार्मूला अप्लाई करेंगे केवल z = 1 के केस में, यहाँ से रेजिड्यू फाइंड हो गया। अब थर्ड पार्ट इसका सॉल्व करने जा रहे हैं। देख लीजिए, सेकेंड पार्ट था, इसमें 3 पार्ट है, तीनों पार्ट पेपर में आया हुआ है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए पूछ लिया जाता है। 10 नंबर में आएगा तो तीनों पार्ट आएगा, अगर आपको कम नंबर में आएंगे तो आपको 1-2 पार्ट आएगा। तो इसे जो है यहाँ 10 नंबर से नीचे कोई क्वेश्चन है नहीं है, या तो 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये आपका फिगर था आपको सेकंड के लिए। अब थर्ड क्वेश्चन के लिए फिगर आपको इसके बना पर फिगर आपको अलग अलग बनाना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कौन सा पोल लाई करा है कौन नहीं। थर्ड पार्ट इसका है, थर्ड पार्ट भी आपको 2014 में आ चुका है। ये है, देख लीजिए, द गिवन सर्किल
यहाँ सर्किल क्या है, जेड माड इक्वल टू दिया है 1/2। इसका मतलब विद द सेंटर, यहाँ सेंटर क्या है, एट जेड इक्वल टू 0 सेंटर है, मीन्स ओरिजिन सेंटर है, एंड रेडियस 1/2। तो बना लीजिए, देख लीजिए सेंटर अगर आपका 0 है, ये आपका यहाँ z इक्वल टू 0 है सेंटर, और रेडियस 1/2 है। तो देख लीजिए अगर रेडियस 1/2 है तो रेडियस बनाएंगे तो यहाँ तक 1/2 आएगा। दोनों पॉइंट +1 है तो +1 आएगा, यहाँ पॉइंट कोई आएगा। z इक्वल टू 1 पॉइंट यहाँ आ रहा है, और z इक्वल टू माइनस पॉइंट यहाँ आ रहा है, और दोनों पॉइंट क्या हो जाएगा, आउट ऑफ द सर्किल है। दोनों क्या है आपका, आउट ऑफ द सर्किल है। ये सर्किल जेड माड इक्वल टू 1/2 है। देख लीजिए इस सर्किल के अंदर कोई पॉइंट नहीं है, तो कोई पॉइंट नहीं है तो बाई काची इंटीग्रल थ्योरम से ये दोनों जो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका रिजल्ट जब आप निकालेंगे तो इसका रिजल्ट 0 आ जाएगा। तो लिखेंगे द गिवन सर्किल जेड माड इक्वल टू 1/2 विद द सेंटर एट जेड इक्वल टू 0 एंड रेडियस 1/2। क्लियरली बोथ द सिंगुलैरिटी both the singularities z equal to +1 and z equal to -1, out of the circle, जो lie out of the circle, lie out of the circle of the circle z mod equal to 1/2। हैंस बाई काची इंटीग्रल फार्मूला या बाई काची इंटीग्रल थ्योरम से हो रहा है। जब आउट ऑफ द सर्किल है तो वहाँ आपको काची इंटीग्रल थ्योरम फॉलो, इंटीग्रल फार्मूला नहीं फॉलो करेगा, थ्योरम फॉलो करेगा। हैंस बाई काची इंटीग्रल थ्योरम क्या है आपका, इंटीग्रल ऑफ सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ सी एफ जेड मीन्स जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड -1 जेड +1 डी जेड इक्वल टू 0। बाई काची इंटीग्रल थ्योरम से ये 0 हो गया, और ये इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिए आपको पेपर में आए हुए हैं। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2017 में पेपर में आ चुका है। यूज काचीज इंटीग्रल फार्मूला टू इवैल्यूएट क्लोज इंटीग्रल सी e⁻² अपॉन z +1 टू पावर 4 और dz, where C is the circle, z mod इक्वल टू 3 दिया हुआ है। देख लीजिए 2017 में आ चुका है, ठीक है। अब आपको इसको सलूशन निकालने जा रहे हैं, देख लीजिए। अब यहाँ से सबसे पहले गिवन है, देख लीजिए क्वेश्चन आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। लेट आई इक्वल टू, ये हो गया क्लोज इंटीग्रल सी e⁻² अपॉन z +1 टू पावर 4 और dz है। यहाँ से भी आपको रेसिड्यू निकालेंगे। द singularities of the integrand are given by putting
डिनोमिनेटर इक्वल टू 0। ये पुट करते हैं, देख लीजिए। तो यहाँ से z प्लस 1 टू पावर 4 इक्वल टू 0। इसका मतलब z इक्वल टू -1 -1 आर्डर ऑफ 4। इसका आर्डर 4 है, 4 टाइम -1 फाइंड हुआ है। अब इसके लिए जब आर्डर आपका एक से अधिक आए, सिंपल पोल से एक से अधिक आ रहा है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ भी अब देख लीजिए जो फिगर बनना है, जेड दिया हुआ है। द गिवन सर्किल, सबसे पहले फिगर बनाएंगे। द गिवन सर्किल जेड इक्वल टू -3 विथ द सेंटर एट जेड इक्वल टू 0 एंड रेडियस 3 है। देख लीजिए, जब यहाँ एक सर्किल बनाएंगे आप और जिसका यहाँ z इक्वल टू 0 है और इसका रेडियस 3 है, z mod इक्वल टू 3 दिया हुआ है और z इक्वल टू जो माइनस पॉइंट है यहाँ z इक्वल टू -1 आ रहा है, ये आपको सर्किल के अंदर लाई कर रहा है। तो यहाँ तो काची इंटीग्रल फार्म जो कि देखिए आर्डर 4 है, तो अब बाई जानते हैं, बाई काची इंटीग्रल फॉर n डेरिवेटिव वी नो दैट काची इंटीग्रल फार्मूला फॉर nth डेरिवेटिव का फार्मूला है आपका, देख लीजिए। fn इक्वल टू ए फैक्टोरियल n अपान ये होता है फार्मूला अपान 2 पाई आई और क्लोज इंटीग्रल c एफ जेड अपान z माइनस ए टू पावर n प्लस 1 डी जेड है। ये इसको आपको यहाँ अप्लाई करने के लिए यहाँ देख लीजिए, या इसको अप्लाई जब करेंगे आर देख लीजिए फार्मूला, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला। सो सी एफ जेड अपान z माइनस ए टू पावर n प्लस 1, इसको अप्लाई करेंगे। याद कर लीजिए, देख लीजिए ये फार्मूला, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 पाई आई अपान फैक्टोरियल n। ये nth डेरिवेटिव है तो यहाँ लिखेंगे nth डेरिवेटिव ऑफ इसके साथ में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ये आपका एफ जेड है। nth डेरिवेटिव ऑफ एफ जेड एट z इक्वल टू ए, ये फार्मूला है 2 पाई आई अपान फैक्टोरियल n डेरिवेटिव एफ जेड एट z इक्वल टू, ये फार्मूला है। इसी को आर, ये इसको डिवाइड इधर कर दिए, एफ एन है, ये है एफ एन, ये है। अगर इसमें n डेरिवेटिव एफ एन निकालेंगे z इक्वल टू ए पे, इसी को हम इस चीज़ को लिखा गया है यहाँ एफ एन ए, पूरे ब्रैकेट को, इसकी वैल्यू एफ एन ए है। तो इसको इधर डिवाइड कर दिए, डिवाइड ये फार्मूला लगेगा इस क्वेश्चन में। जब आर्डर जो है एक से अधिक होगा देन अप्लाई। अब यहाँ देखिए आर्डर 4 है, आर्डर 4 का मतलब हो गया कि यहाँ n की वैल्यू आपका 3 है। यहाँ देखिए 4 पावर है तो इसका मतलब n इक्वल टू 3, तब यहाँ 4 आएगा। बाई काची अब लिखेंगे z इक्वल टू द पोल्स द सिंगुलरिटीज is at z equal to -1 order 4 lie inside the circle z mod equal to 3 लाई कर रहा है। सो बाई काची इंटीग्रल फार्मूला यहाँ बोलेंगे, यहाँ भी बोलेंगे और n डेरिवेटिव के लिए है। तो ये आपका इंटीग्रल फार्मूला हो गया, देख लीजिए c, यहाँ आपका क्लोज इंटीग्रल c है और ये हो गया e टू पावर 2z अपान ये हो गया z प्लस 1 टू पावर 4 dz इक्वल लिख सकते हैं, ये हो गया 2 पाई आई अपान यहाँ फैक्टोरियल 3
ये हो गया आपका डी अपान डी क्यूब अपान डी जेड क्यूब, और ये हो गया आपका देख लीजिए यहाँ से e पावर 2z, ये एफ जेड है, और डिवाइड बाई एट z इक्वल टू -1। यहाँ 3 बार इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए और z की जगह -1 पुट कीजिए, ये आंसर हो जाएगा जो आया हुआ है फैक्टोरियल 3। एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा d2 अपान डी जेड स्क्वायर, ये आ गया 2e पावर 2z एट z इक्वल टू -1। एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे 2 पाई आई अपान फैक्टोरियल 3। 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 e पावर 2z आ जाएगा एट z इक्वल टू -1। तो ये आपका आ गया, देख लीजिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 पाई आई अपान ये हो गया 3 इंटू 2 फैक्टोरियल 1, और जहाँ z है इक्वल टू -1 पुट कर देंगे तो ये हो गया -2, या z इक्वल टू -1 यहाँ सॉल्व कर लीजिए तो ये 2 से कट जाएगा 8 पाई आयोटा अपान 3, ये हो गया ई स्क्वायर, यही आपका आंसर आया हुआ है। तो 8 पाई देख लीजिए, ये e पावर -2 नीचे जाएगा तो ई स्क्वायर हो जाएगा, तो 8 पाई आई ये 2 से कट गया अपान 3 ई स्क्वायर, यही आंसर हो गया। तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो कराएंगे, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।